अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरे फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो भी लिखी हुई नजर आ रही है। नीचे ए से लेके डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स भी मेंशन नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे ए से लेके डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स में जो 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर्स आपको दिए गए हैं, आपने इन सेट्स ऑफ नंबर्स का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करके दिखाना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम एलसीएम भी शॉर्ट फॉर्म में बोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, फिर हम ए पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलसीएम, एल स्टैंड्स फॉर लोएस्ट, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड एम स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा कि एलसीएम किसको बोलते हैं, क्योंकि देखें ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें आपको मल्टीपल्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स हम किसको बोलते हैं, तभी आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अच्छे से समझ आएगा। तो अभी एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि हम 5 और 10 का एलसीएम निकालने जा रहे हैं। एक नंबर है 5 और एक नंबर मैंने चूज किया आपके लिए 10। हम इन दो नंबर्स का जो है क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पहले आप मल्टीपल्स को समझें। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जब भी आप किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको आंसर मिलता है वो एक तरह का मल्टीपल ही होता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि 5 का मल्टीपल लिखें, तो इसका मतलब होगा आप 5 को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवाते जाएं, जो आंसर्स आते जाएंगे यहाँ पे लिखते जाएं, वो सब के सब 5 के मल्टीपल हो जाएंगे। जैसे अगर आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है, ये 5 का मल्टीपल है और जनरली आप इसको एक मल्टीपल भी कह सकते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, ये एक 5 का मल्टीपल है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, ये भी 5 का मल्टीपल है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20, ये भी 5 का मल्टीपल है। और इस तरीके से और बहुत सारे मल्टीपल्स आगे चलते जाएंगे। तो जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं आपको एक मल्टीपल मिलता है। और अगर स्पेसिफिकली आपको कहा जाए किसी खास नंबर का मल्टीपल लिखें, तो उसी खास नंबर को आप डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवाते जाएं, आपको वो सारे मल्टीपल्स मिलते जाएंगे उसी नंबर के। तो ये 5 के मल्टीपल्स हो गए। अब इस तरह 10 के मल्टीपल्स लिखते हैं, तो 10 को भी डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवाते जाएं, यहाँ पर मल्टीपल आते जाएंगे। तो 10 1 टाइम्स कितना होता है 10, 10 2 टाइम्स कितना होता है 20, 10 3 टाइम्स कितना होता है 30, 10 4 टाइम्स कितना होता है 40 और इसी तरीके से आगे भी मल्टीपल्स होंगे। तो ये तो मैंने आपको मल्टीपल्स बता दिए। अब क्योंकि हम एलसीएम की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर आप देखें बीच में लिखा हुआ है सी, सी का मतलब कॉमन। तो आप देखिए कॉमन मल्टीपल कौन से हैं, जो ऊपर भी लिखे हुए नीचे भी। जैसे आप देखें ऊपर भी 10 मल्टीपल के तौर पे मौजूद है, नीचे भी, तो ये एक कॉमन हो गया। इस तरह देखें यहाँ पर भी ऊपर 20 मौजूद है, नीचे भी, तो ये दूसरा कॉमन मल्टीपल हो गया। इस तरह आगे भी बहुत होंगे, अभी हम जस्ट इन दो को कंसिडर कर लेते हैं। तो आपने मल्टीपल भी समझ लिया, कॉमन भी समझ लिया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लीस्ट। लीस्ट का मतलब जितने भी कॉमन मल्टीपल है उनमें सबसे छोटे वाला ही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। अब देखें 20 भी कॉमन मल्टीपल है, 10 भी है, सबसे छोटा कौन सा है इसमें से 10। तो आप इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा 10। तो यही होता है एलसीएम। ये एलसीएम को मैंने एक तरह का डिफाइन कर दिया कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो अब आपको समझ आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसको बोलते हैं। अब हम यहाँ पर पार्ट नंबर ए को स्टार्ट करते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड है, 2 मेथड है हमारे पास इस बुक में गिवन है। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, हम उसी मेथड के जरिए यहाँ पर तमाम पार्ट्स में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले पार्ट नंबर ए को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो पार्ट नंबर ए में मैं नीचे नोट डाउन कर लेता हूं, 2 नंबर गिवन है, एक है 24 और दूसरा है हमारे पास 30। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए यहां पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना होता है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले जो यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, मैंने इसको डिवाइड करने वाले प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमेशा इस तरह स्टार्ट करना है, जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा इसको डिवाइड करने वाला कंप्लीटली सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढना है। तो 24 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, वो होता है 2, क्योंकि 2 12 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24। 1 याद रखिएगा, प्राइम नंबर नहीं होता, ये आपने याद रखना है। अब आगे आपके पास 12 आ गया, फिर से ये प्रोसेस करना है कि 12 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, वो अगेन होता है 2, क्योंकि 2 6 टाइम्स क्या होता है 12। अब आगे फिर से ये करना है, 6 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर कंप्लीटली जो डिवाइड कर दे 6 को कौन सा होता है, वो अगेन 2 होता है। 2 3 टाइम्स 6 होता है और 3 खुद से प्राइम नंबर है, इसने अपने आप ही पर कंप्लीटली डिवाइड होना है, तो 3 1 टाइम्स 3 होता है। तो जब नीचे 1 बच जाए इसका मतलब आपने तमाम प्राइम फैक्टर्स यहां पर ढूंढ लिए। अब इसी तरीके से 30 का भी करना है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे 30। तो 30 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम
नंबर 2 होता है, वो होता है 2 15 टाइम्स 30 होता है। 15 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 होता है। 2 तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, 15 को 3 करता है, तो 3 5 टाइम्स 15। अब आगे 5 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला जो प्राइम नंबर है वो 5 ही होगा, क्योंकि 5 खुद से प्राइम नंबर है, सो 5 1 टाइम्स 5। ये मैंने इनके प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लिया। मैं इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दूंगा तो यही एक तरह की इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो 24 की आपके पास प्राइम फैक्टर्स क्या है, इनको आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, 3 दफा 2 है और 1 दफा 3 है, तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और टाइम्स 3। और इस तरह 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या है वो भी आप इसके बिल्कुल नीचे लिख लें, वो है 1 दफा 2, ये 1 दफा 2 हो गया, 1 दफा 3, ये 1 दफा 3 हो गया, और ये 1 दफा 5। अब इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको दोनों इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि हमें दोनों मेथड आने चाहिए। कभी कभार प्राइम फैक्टर्स इतने ज्यादा होते हैं या आप कह लें एक जैसे बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस वक्त ये वाला मेथड इस तरीके से लिख लेना मेथड और भी बेहतर होता है। अदरवाइज ये दोनों ही मेथड ठीक है, आप दोनों ही को फॉलो कर सकते हैं। तो आप इन प्राइम फैक्टर्स को ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे देखें यहाँ पर 2 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स 2 है, तो जब भी कोई चीज 3 दफा लिखी हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, एक जैसी हो, तो आप उसको पार्ट 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये 2 3 टाइम्स है तो आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। 3 तो 1 टाइम्स ही है, इसको वैसे ही रहने दे 3 रेज टू पावर 1। नीचे 30 के भी जो प्राइम फैक्टर्स आपने निकाले थे इनको देखें, इनमें भी सब 1 1 टाइम्स है, तो इनको ऐसे लिख लें 2 रेज टू पावर 1 टाइम्स 3 रेज टू पावर 1 टाइम्स 5 रेज टू पावर 1। ये पावर 1 ना भी डालें तो भी ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, हमने पहले इनमें देखना है कि जो कॉमन फैक्टर्स क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर भी ये 2 कॉमन है ऊपर नीचे, तो आप इसको लिख देंगे। तो एलसीएम के अंदर जो भी कॉमन फैक्टर्स आपके पास आ रहे होते हैं, जो भी आप कॉमन नंबर्स बोल रहे आ रहे होते हैं उनको, और जो बच जाते हैं जो कि अनकॉमन होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो आपके पास एलसीएम आ जाता है। तो ये कॉमन आया तो मैंने एक दफा लिख दिया 2। इसके अलावा आप देखें ये 3 ऊपर भी है नीचे भी है, ये भी कॉमन आया, इसको भी मैंने एक दफा लिख दिया 3। अब ये बाकी सारे नंबर्स अनकॉमन के तौर पे हैं, तो इनको भी आप साथ वैसे ही लिख देंगे प्रोडक्ट फॉर्म में। यानी 2 दफा 2 है ऊपर और 1 दफा 5 है, तो आप लिख देंगे ऊपर 2 दफा 2 और ये 1 दफा 5। तो कॉमन को और अनकॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास वैल्यू आएगी वही एलसीएम कहलाएगी। जैसे 2 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 6, 6 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 12, 12 को जब आप 2 टाइम्स करेंगे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24, और 24 को जब आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 120। तो एक तरह का आपने एलसीएम निकाल लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया 24 और 30 का, वो कितना आ गया 120। अब आपको ये मेथड भी आना चाहिए। अब इधर हम किस तरह एलसीएम निकालेंगे, तो यहां पर भी आप देखिए, सबसे पहले ये देखें कि ऊपर 2 रेज टू पावर 3 है और नीचे 2 रेज टू पावर 1 है, दोनों में 2 आ रहे हैं तो कॉमन तो है, बस पार का फर्क है। ये आपने याद रखना है कि एलसीएम के अंदर जब आप इस तरह आपको कोई कॉमन ऊपर नीचे नंबर मिल जाए तो आपने उस नंबर को चूज करना होता है जिसके ऊपर बड़ी पावर हो। जैसे आप देखिए नीचे जो 2 है इसके ऊपर पावर 1 है और ऊपर जो 2 है इसके ऊपर पावर 3 है, तो आपने हमेशा यहां पर 2 रेज टू पावर 3 को लिखना है एक दफा। तो आप यहां पे लिखेंगे 2 रेज टू पावर 3 को, यानी बड़ी पावर वाली टर्म को आपने हमेशा एलसीएम में एक दफा लिखना होता है जो इस तरह आपको कॉमन मिल रही हो। अब आगे आपने क्या करना होता है कि ये जो 3 है ये भी कॉमन है, तो ये दोनों में सेम पावर है, तो जाहिर बात है इधर तो 3 रेज टू पावर 1 ही आपको लिखना पड़ेगा। 5 तो ऊपर है ही नहीं, तो जस्ट इसको आप एक दफा ही लिख दें। तो एलसीएम्स के अंदर जनरली जो आपके पास टर्म्स होती हैं उनके जिन टर्म्स के ऊपर बड़ी पावर होती है उन्हीं को एक दफा लिखा जा रहा होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। एचसीएफ में ऐसा नहीं होता। एचसीएफ में जो टर्म्स के ऊपर इस तरह पार्ट्स आ रही होती हैं उनमें जो छोटी पावर होती है कॉमन के तौर पे उसको आप एक दफा लिख रहे होते हैं, तो एलसीएम में बड़ी पावर वाली टर्म को आप एक एज इट इज नोट डाउन कर रहे होते हैं। तो अब यहां पर देखिए 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है, वो होता है 8, क्योंकि 2 रेज टू पावर 3 का मतलब है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 जो कि 8 होता है। आगे 3 भी वैसे ही, 5 भी वैसे ही, और इनको मल्टीप्लाई कर लें, 8 3 टाइम्स 24 होता है, और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 120। तो एलसीएम आ गया आपके पास 120। तो दोनों मेथड आपके पास ये बिल्कुल ठीक है। ये भी इंडेक्स नोटेशन में है, इसमें जो पार्स आपको नजर आएंगे ये ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर फैक्टर ज्यादा हो तो उनके ऊपर इस तरह पार लगाकर चीजों को मैनेज करना आसान हो जाता है। और अगर आप सबको इस तरह ओपन करके लिख लें, हर आप कह लें फैक्टर को अलग अलग इस तरह बगैर किसी इंडेक्स के सवाए 1 के, तो आपके लिए चीजें यहां भी आसान हो सकती हैं। लेकिन कभी कभार ये होता है कि फैक्टर ज्यादा होते हैं तो चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो यहां पर हमारे पास ये पार्ट हुआ, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में हमारे पास एक नंबर गिवन है 42 और जो दूसरा नंबर हमारे पास गिवन है वो है 462। तो यहां पर भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करनी है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 42 से। तो आप देख सकते हैं 42 जो है ये 2 पर कंप्लीटली डिवाइड होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 221 टाइम्स। 221 टाइम्स कितना होता है 42। 21 को देखें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 है जो कि इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा 3 7 टाइम्स, और 7 खुद से प्राइम नंबर है तो इसने तो अपने आप ही पर कंप्लीटली डिवाइड होना है, तो 7 1 टाइम्स। ये 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब
यहाँ पर 462 को देख लेते हैं और इसको भी डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, वो 2 ही है। तो जब आप 462 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 231 टाइम्स कितना आ जाएगा, 462। अब देखें इस नंबर को चेक करना है कि क्या ये 2 पर कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। तो आप देखें अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट आपको इवन ना मिले, ऑड डिजिट मिले, जैसे 1 ऑड डिजिट है, तो वो पूरा नंबर कभी भी 2 पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो 2 पर तो चेक करने की जरूरत नहीं है। और 3 पर चेक करने के लिए एक डिविजिबिलिटी रूल हमें आने चाहिए, जैसे ये 231 लिखा हुआ है, आप इसके डिजिट्स को ऐड करें। पहला डिजिट 2 है, दूसरा डिजिट 3 है, तीसरा डिजिट 1 है, इनको ऐड करें तो 6 आता है। और 6 आप देखें 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 3 के टेबल में आता है। तो उसका मतलब ये नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड होगा 3 पर। तो इस तरह चीजों को आप कह लें जज करने में, आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। तो आप ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स आपको आने चाहिए जिससे आपको पता चल जाया करेगा कि कोई नंबर 2 पर या 3 पर जल्दी से कि वो डिवाइड होता है कंप्लीटली या नहीं। तो 231 जो है वो 3 पर कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब कितने टाइम्स होता है ये आप मैनुअल डिवीजन भी करके देख सकते हैं, बड़ा आसान है। 377 टाइम्स कितना होता है, 231। अब 77 7 ही पर जो है डिवाइड होगा कंप्लीटली, इसके अलावा ना ये 2 पर होगा, ना ही 3 प्राइम नंबर पे होगा, ना ही 5 पे होगा। तो ये सिर्फ 7 पे ही कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 7 11 टाइम्स कितना होता है, 77। 11 खुद से प्राइम नंबर है तो 11 1 टाइम्स 11 होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 11 ही है जो कि 11 को डिवाइड करेगा। अब आप इसको यहां पर लिख लें तो 42 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें, जो कि हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7। और जो 462 के प्राइम फैक्टर्स हैं इनको भी आप इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लें। तो वो है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7 और एक दफा है 11। तो यहाँ पर कोई पार्ट्स नहीं आ रही क्योंकि कोई भी एक तरह का फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो अब इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढें, क्योंकि कॉमन को और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम जो है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले कॉमन पे हम फोकस करेंगे। जैसे ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो यहाँ पर आपके पास ये कॉमन है, तो हम इस 2 को एक दफा लिख लेंगे। ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो ये 3 भी कॉमन है, इसको एक दफा लिख लेंगे। ऊपर भी 7 है, नीचे भी 7 है, ये भी कॉमन है, इसको एक दफा लिख लेंगे। और 11 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये एक तरह का अनकॉमन है, तो इसलिए आप इसको भी यहां पर एक दफा उतार लेंगे। अगर यहां पर पार्ट्स होते हैं इन कॉमन फैक्टर्स के अंदर, तो उस टर्म को नीचे उतारते सिर्फ कॉमन इन कॉमन में से जिसके ऊपर बड़ी पार होती। ये मैं आपको पिछले पार्ट में बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर सबके ऊपर कोई पार नहीं है, सबके ऊपर एक जैसी पार 1 ही है, तो इसलिए हमारे लिए चीजें आसान हो गई। हमने हर एक को एक एक दफा लिख लिया। अगर पार्ट्स डिफरेंट होती हैं इन कॉमन फैक्टर्स के अंदर, तो वो वाली टर्म को नीचे उतारते जिसके ऊपर बड़ी पार होती है, ये आपने याद रखना है। अब जस्ट इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 होता है, 6 को आप जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होता है, और 42 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 होता है। तो आपको इन दोनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता चल गया, वो कितना है, 462। तो ये हमने बी पार्ट भी कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सी पार्ट को। तो सी पार्ट में हमारे पास 3 नंबर गिवन है, यहां पर है 12, एक नंबर है 18, और जो लास्ट नंबर हमारे पास गिवन है वो है 81। अब हमने इन तीनों नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 12 से हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो 12 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 6 टाइम्स होता है 12। 6 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर फिर से 2 है, 2 3 टाइम्स 6, और 3 खुद से प्राइम नंबर होता है, तो 3 1 टाइम्स 3। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। हमने इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लिए। अब आगे इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन एक तरह की कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर 18 लिखा हुआ, अब इसके भी प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं। तो 18 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 9 टाइम्स 18। 9 को भी डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर यहाँ पर 2 नहीं है, 3 होगा, 3 है, तो क्योंकि 3 टाइम्स कितना होता है, 9, क्योंकि 2 तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा 9 को, तो 3 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा जो 9 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सो 3 टाइम्स 9, और 3 खुद से प्राइम नंबर है, सो 3 1 टाइम्स 3। इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब चलते हैं 81 की तरफ। तो 81 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 है, क्योंकि 3 को 27 टाइम्स करें तो 81 आता है, और 27 को फिर से डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 है, क्योंकि 3 9 टाइम्स 27 होता है। और फिर देखें 9 को भी डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 होगा, 3 टाइम्स 9 होता है, और 3 खुद से प्राइम नंबर है, तो 3 1 टाइम्स क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, हमने इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा 12। अब देखिए मैं यहाँ पर इनको इंडेक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये 2 दफा 2 है, तो जब आप 2 दफा 2 लिखते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनके ऊपर आती है पावर 2, यानी 2 रेज़ टू पावर 2 की फॉर्म में उनको लिख सकते हैं। तो मैं इसलिए जो 2 दफा 2 है इनको लिखूंगा 2 रेज़ टू पावर 2, और 3 एक दफा, इसको मैं जस्ट लिखूंगा एक दफा 3 रेज़ टू पावर 1। अब आगे 18 के प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। तो 18 में एक दफा 2 है, इसको आप वैसे ही रहने दें, और 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो जब आप 3 टाइम्स 3 करेंगे तो आप इसको इंडेक्स फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2। तो मैं यहाँ पर इन दोनों 3 को लिखूंगा 3 रेज़ टू पावर 2, यानी इंडेक्स नोटेशन की एक तरह की फॉर्म में, इसको इंडेक्स नोटेशन भी बोलते हैं। आगे चलते हैं 81 के प्राइम फैक्टर्स पे। तो यहां पर आप देखें, यहां पर 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम्स 3 है, यानी 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, तो 4 दफा 3 है। तो जब 2 दफा चीज सेम हो, पार्ट 2
तीन दफा, दो दफा यहाँ पर 3 में सेम थे तो भी पार 2, तो ये 4 दफा 3 है, ये भी सेम है, तो यहाँ पे 3 के ऊपर पार क्या आएगी 4, यानी आप इनको लिखोगे 3 की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जस्ट 3 अब हमने देखना है कि इनमें कॉमन क्या क्या है। अब याद रखिएगा जब भी 3 नंबर्स हों और उनके इस तरह आपके पास प्राइम फैक्टर्स लिखे हों तो दो दो में भी कॉमन ही काउंट होगा, यानी ऐसा नहीं है कि आपको तीनों में मिलना चाहिए एलसीएम के केस में। एचसीएफ के केस में तो आपको तीनों में फैक्टर्स कॉमन मिलने चाहिए, लेकिन एलसीएम में कोई दो में भी मिल जाएंगे तो उनमें भी आप जो है उनको भी एज अ कॉमन काउंट करेंगे और लिखेंगे। जैसे आप नोटिस करें, सबसे पहले हम 3 की बात करें, यहां पर ऊपर भी है 3 बीच में 3 है और नीचे 3 है, यानी तीनों के जो फैक्टर्स हैं ऊपर नीचे आप देख लें, 12 के 18 के 18 सब 81 के, इन सब में 3 तो आ रहा है। तो अगर आप यहां पर एलसीएम में लिखेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी इस तरह पार्ट्स आएंगी कोई कॉमन फैक्टर्स के अंदर तो आपने उस टर्म को लिखना होता है जिसके ऊपर सबसे बड़ी पार हो। इधर 3 है, इसको नहीं लिखेंगे, इधर 3 है, इसको भी नहीं लिखेंगे, जस्ट 3 को लिख लेंगे, ये हमारे लिए काफी होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा 3 और अब आप देखें ये भी एक तरह के, ऊपर 12 में भी 2 है, नीचे 18 में सिंपल 2 है, यानी दोनों में 2 तो आ रहा है, जिस पार का फर्क है। तो 2 में यहां पर एलसीएम में कॉमन देखा जाता है, एचसीएफ में नहीं। तो यहां पर 2 में भी होगा तो इनमें भी आपने कॉमन के तौर पर इनको ट्रीट करना है। कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे देखें इधर ऊपर जो है 2 है, नीचे 2 है, तो एलसीएम में उस टर्म को लिख लेना है जिसके ऊपर बड़ी पार होगी। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना 2, जब जस्ट आप इसी को लिख लेंगे तो ये आपने अपने एलसीएम को यहां पर लिख लिया एक तरह का। बस अब इनको सॉल्व करना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। अब 3 का मतलब है कि 3 को 4 टाइम्स लिखें प्रोडक्ट फॉर्म में और मल्टीप्लाई कर दें, जिस तरह मैंने अभी आपको यहां पर ऊपर लिख के दिखाया था। तो अगर आप ये करेंगे मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स 9 होता है, 9 3 टाइम्स आपके पास 27 होता है, 27 3 टाइम्स कितना होता है 81। तो बेसिकली 3 कितना होता है 81। और 2 तो बहुत आसान है, वो आपको पता है 2 टाइम्स 2 इसका मतलब होता है वो होता है 4, तो ये होता है 4। अब जस्ट 81 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका एलसीएम आ गया जो कि आएगा 324, यानी 12, 18 और 81 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया 324। यही हमने फाइंड आउट करना था। तो एलसीएम में जस्ट याद रखिएगा जब भी 3 नंबर्स हो तो इस तरह आपने, और 2 में भी आपको कोई चीज मिल रही हो सेम, उसको भी आप एक तरह के कॉमन फैक्टर के तौर पर ट्रीट करके इस तरह मैनेज करेंगे। बस ये याद रखिएगा उसी टर्म को लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स के अंदर जिसमें बड़ी पार ऊपर आ रही हो, मैंने जिस तरह यहां पर आपको बताया। तो ये आपके पास हो गया सी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में हमारे पास पहला नंबर गिवन है 63, उसके बाद आपके पास गिवन है 80 और उसके बाद जो लास्ट नंबर है हमारे पास वो गिवन है 102। तो प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 63 की। तो सबसे छोटा नंबर जो 63 को डिवाइड करेगा और वो प्राइम हो वो है 3 ही वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि कंप्लीटली 63 को डिवाइड करेगा। 3 21 टाइम्स कितना होता है 63, और 21 फिर से 3 पर ही कंप्लीटली डिवाइड होगा। 3 7 टाइम्स 21 और 7 एक प्राइम नंबर है तो आप लिखेंगे 7 1 टाइम्स। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हमने ढूंढ लिए। आगे 80 की बारी। 80 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 40 टाइम्स होता है 80। इसके बाद 40 को भी डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 20 टाइम्स। 20 भी 2 पर ही सबसे छोटे प्राइम नंबर पर डिवाइड होगा, 2 10 टाइम्स। 10 भी आगे 2 पर ही डिवाइड होगा, 2 5 टाइम्स, और 5 खुद से प्राइम नंबर है, ये 5 पर डिवाइड होगा, 5 1 टाइम्स। आगे चलते हैं 102 के ऊपर। तो 102 को भी डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही है, क्योंकि 2 को 51 टाइम्स करें तो आपके पास कितना आ जाता है 102 आ जाता है। अब 51 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, वो है 3, क्योंकि 51 2 पर तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा लेकिन 3 पर हो जाता है, क्योंकि 3 17 टाइम्स कितना होता है 51, और 17 खुद से ही प्राइम नंबर है तो इसको डिवाइड करने वाला तो ये खुद ही होगा कंप्लीटली, वो है 17 1 टाइम्स। तो सबके प्राइम फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब आपको चीजें समझ आ चुकी हैं। यहाँ पर ये 2 दफा 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब जब आप इनको लिखेंगे 3 टाइम्स 3 तो आप इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंडेक्स नोटेशन वाली 3 क्योंकि 2 जैसी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो ऊपर पार्ट 2 आ जाती है, ये आपको चीजें पता है। तो यहाँ पर 2 दफा 3 है तो आप लिखेंगे 3 आगे मल्टीप्लाई का साइन और 7 वैसे का वैसे, ये तो एक दफा है। 80 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स 2 आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 और उसके ऊपर पार 4, क्योंकि 4 दफा 2 आ रहा है तो इसलिए ऊपर पार 4 आएगा, और 5 एक दफा ही आ रहा है तो 5 और आगे अगर आप 102 के प्राइम फैक्टर्स जो आपने लिखे हैं उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें तो एक दफा ही 2 है, एक दफा ही 3 है और एक दफा ही 17 है। तो अगर आप यहाँ पार 1 ना भी लगाएं तो भी ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। तो अब सबसे पहले हम कॉमन को तलाश करते हैं कि कॉमन इनके अंदर क्या है। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पर ऐसा कोई आपको नंबर नहीं नजर आ रहा, प्राइम फैक्टर नजर नहीं आ रहा जो कि तीनों में लिखा हो। तो अगर 2 में भी लिखा हो एलसीएम में तो उनको भी हम कॉमन फैक्टर के तौर पर ट्रीट करते हैं। जैसे आप सबसे पहले देखें कि यहां पर भी 3 है और ऊपर 3 है, यानी इसमें 3 है अवेलेबल, बीच में तो नहीं है लेकिन नीचे भी है।
नीचे भी अवेलेबल है। तो इन दोनों को ही आप एज अ कॉमन ट्रीट करेंगे। और मैंने आपको एलसीएम में बताया हुआ है कि जब भी आपके पास इस तरह कोई कॉमन फैक्टर मिले तो आपने उनकी पार्ट्स को देखना है। तो जिस टर्म के ऊपर बड़ी पावर होगी उसी को आपने बस एक दफा लिख लेना है। यहाँ पर 3^1 है, इधर 3^2 है, तो 3^2 बड़ी इसी को लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर पार्ट 2 है, तो इसी टर्म को मैं लिख लूंगा 3^2। आगे मल्टीप्लाई का साइन। अब आप देखें यहां पर 2^4 है, इधर 2^1 है, ये भी इन दोनों में एक तरह का कॉमन है। और अगर आप पार के लिहाज से देखें तो जो ऊपर 2 लिखा हुआ है इसकी पार बड़ी है, तो आपने इसी टर्म को कंप्लीट को एक दफा लिख लेना है, यानी 2^4। आगे चलें तो अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 7 एक दफा ये है, 5 भी एक दफा ये, 17 भी एक दफा ये। तो जो इस तरह अनकॉमन आपके पास फैक्टर्स लिखे हो इनको आपने एक दफा ही लिख लेना होता है, जैसे ये लिखे होते हैं। 7 भी एक दफा, 5 भी एक दफा और ये 17 भी एक दफा। तो ये हमने अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3^2 का मतलब है 3 टाइम्स, जो कि होता है 9 यहां पे। और 2^4 का मतलब है कि 2 को 4 टाइम्स लिखें प्रोडक्ट फॉर्म में, तो जो आपके पास आंसर आएगा वही आपके पास होगा 2^4 की वैल्यू। तो 2^4 कितना होता है, वो होता है 16। आगे मल्टीप्लाई बाय 7 वैसे और 5 वैसे और 17 भी वैसे। अब इन सबको आप जस्ट मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर आप 9 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 144। और 144 को आपने आगे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 144 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आता है। और 1008 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपके पास आएगा 5040। और 5040 को जब लास्ट में 5040 को जब लास्ट में हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 85680। तो यही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये चारों के चारों पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।